अब प्रस्तुत है थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का विचार। अपने प्रत्येक दिन को सर्वोत्कृष्ट बनाएं। मेक ईच डे योर मास्टरपीस। इसका अर्थ है कि हमको अपने प्रत्येक दिन को सर्वोत्तम बनाना है। इसके लिए हमें अपने कार्य को पूरी लगन व निष्ठा से करना होगा, तभी हमारा प्रतिदिन सर्वोत्तम बन पाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज का वर्ड है ऑब्जर्वर। OBSERVER। ऑब्जर्वर का अर्थ है पर्यवेक्षक या देखने वाला। बच्चों, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उस कक्ष में जो मौजूद होते हैं बच्चों के अलावा, वे ऑब्जर्वर कहे जाएंगे। ऑब्जर्वर किसी काम को देखने वाला होता है लेकिन काम में शामिल नहीं होता। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब समय है आज की पहेली का, तो फिर पूछो मेरे साथ। 3 अक्षर का मेरा नाम, पहला कटे तो राम राम, दूजा कटे तो फल का नाम, तीजा कटे तो काटने का काम। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। अरे नहीं समझ पा रहे हैं? इसका सही जवाब है आराम। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ द डे में टुडेज हिस्ट्री। इतिहास के पन्नों में आज ही के दिन 1856 में तस्मानिया की संसद ने दुनिया में
पहली बार गोपनीय मतपत्र की व्यवस्था की। आज ही के दिन सन 1931 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी और वकील मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में हम बात करेंगे मोतीलाल नेहरू जी की। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के एक मशहूर वकील थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उनकी बड़ी बेटी का नाम विजय लक्ष्मी था, जो आगे चलकर विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से मशहूर हुई। जलियांवाला बाग कांड के बाद 1919 में अमृतसर में कांग्रेस के वे पहली बार अध्यक्ष बने और फिर 1928 में कलकत्ता में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने इलाहाबाद में आनंद भवन भी बनवाया था। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। सभी का नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी का क्या नाम है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। प्रश्न नंबर 2, लीबिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है त्रिपोली। प्रश्न नंबर 3, मोरक्को की राजधानी का क्या नाम है? इसका उत्तर है रबात। और आज का आखिरी प्रश्न, नाइजीरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब बारी है आज के बाल गीत की। आज के हमारे बाल गीत का शीर्षक है तितली रानी। आपने अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां तो जरूर देखी होंगी, तो चलिए तैयार हो जाइए और मेरे साथ गाइए। तितली रानी कौन देश से आई हो, रंग बिरंगे कपड़े पहने किस दुकान से लाई हो, फूल फूल पर घूमा करती सबके मन को भाई हो, तितली रानी कौन देश से आई हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रभात प्यारे बच्चों, अब समय हो चुका है कहानी सुनने का और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बचत की आदत। तो चलिए कहानी शुरू करें। एक किसान था। इस बार वह फसल कम होने की वजह से चिंतित था। घर में राशन 11 महीने चल सके उतना ही था। बाकी 1 महीने का राशन कहाँ से इंतजाम होगा, यह चिंता उसे बार बार सता रही थी। किसान की बहू का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने पूछा, पिताजी, आजकल आप किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तब किसान ने अपनी चिंता का कारण बहू को बताया। किसान की बात सुनकर बहू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह किसी बात की चिंता न करें। उस 1 महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया तब किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बहू ने कहा, पिताजी, जब से आपने मुझे राशन के बारे में बताया तभी से मैं जब भी रसोई के लिए अनाज निकालती उसी में से 1-2 मुट्ठी हर रोज़ वापस कोठी में डाल देती। बस उसी की वजह से 12वें महीने का इंतजाम हो गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में बचत की आदत डालना चाहिए ताकि किसान की तरह बुरे वक्त में जमा पूंजी काम आ सके। बच्चों, कमाना आसान है लेकिन उसे जमा करना उतना ही मुश्किल। इसलिए हमें हमेशा उतना खर्चा करना चाहिए जितने में हम आराम से रह सकें और कुछ बचत कर सकें ताकि हमारे संकट के समय में हमारी जमा पूंजी हमारे काम आ सके। तो बच्चों, अच्छी थी ना कहानी? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है प्रोत्साहन का लक्ष्य। मान लीजिए हमारी बेसिक शिक्षा एक नगर है और सभी घर विद्यालय हैं। रात्रि का समय है, सभी घरों में उजाले की व्यवस्था है, मगर उनमें अंतर पर गौर कीजिए। ज्यादातर घरों में अंदर तो रोशनी है पर बाहर रोशनी नहीं आ रही। कुछ घरों में अंदर और बाहर प्रकाश की व्यवस्था तो है पर उनका उजाला उन्हीं की चहारदीवारी तक सीमित है। कुछ घरों में अंदर भी उजाला है और बाहर भी पर्याप्त रोशनी आ रही है
कुछ जगह आपसी सहयोग से पूरी कॉलोनी में जगमग स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था कर ली गई है। पहली और दूसरी अवस्था पूरी बेसिक शिक्षा व्यवस्था में अभी तक आम है। उनका उजाला उनके विद्यालय की चारदीवारी तक सीमित है। तीसरी और चौथी आदर्श अवस्था है, जो वर्तमान में स्वप्रेरणा से बेसिक में व्याप्त कमियों और समस्याओं पर उन्नयन का आवरण डालकर समाज में मशाल की भांति प्रज्वलित होकर सर्वत्र अंधेरे को चुनौती दे रहे हैं और बेसिक शिक्षा की छवि को बेहतर करने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। उपरोक्त व्यवस्था का अंदाजा आपको विभिन्न स्तरों पर समय समय पर होने वाली प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों और विद्यालय स्तर पर हो रहे सृजनात्मक कार्यों में सहभागिता के आधार पर लग जाएगा। ऐसे में सीखने सिखाने, सहभागिता, उन्नयन और प्रोत्साहन के लक्ष्यों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, जिसे स्वीकार कर दूर करने के लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। आप अगर खुद से स्वप्रेरित हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जैसे 10 शिक्षक और तैयार करें और उन्हें प्रेरित करें, उनके रिसोर्स बने, जिससे हर बार वो संख्या 10 गुनी बढ़ती ही जाएगी और बेसिक शिक्षा को ऊंचाइयों को छूने में वक्त नहीं लगेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।